नॉट द लाइफ। ऐसा नहीं है कि जो यहाँ पर सक्सेस नहीं पा पाते उनको आगे सक्सेस नहीं मिलती। तो इसलिए इस बात को आप समझो। एपीजे अब्दुल कलाम जो थे उनको पायलट बनना था, पायलट का एग्जाम दिया, रिजेक्ट हो गए, बहुत दुखी थे, बहुत ज्यादा दुखी थे। उन्होंने खुद अपना विंग्स ऑफ फायर में लिखा है, सभी कॉलेज में आ जाओगे तो जो अभी एक्स है वो वाई और जेड भी हो जाएगा। समझ में आ गया, बिल्कुल नेचर का रूल है। नए बॉन्ड बनते हैं तो पुराने बॉन्ड टूट जाते हैं। जिन लोगों का मान लो लास्ट ईयर से मुझसे ही पढ़े हुए हैं, फिर से वो कर रहे हैं, मैं आपसे एक ही बात बोलूंगा, बेटा नोट्स फिर से बनाना। आप ऐसे पढ़ो कि आप पहली बार पढ़ रहे हो। यदि आप ऐसे पढ़ोगे तो आपको फियर ऑफ फेलियर नहीं आएगा। और ट्रस्ट मानो मेरी इस बात पे, थोड़ा सा बस ट्रस्ट कर लो। यदि 1% ट्रस्ट करते हो, आज से 10 साल बाद किसी को याद नहीं रहना कि आप 12th के साथ गए थे, आप सेकंड ड्रॉप में गए थे, आप 4th ड्रॉप में गए थे, या आप कितने भी ड्रॉप में गए थे। तो इसलिए ड्रॉप का प्रेशर अपने ऊपर मत बढ़ाओ। आप जो पाना चाहते हो उसको बस पाने की कोशिश करो। और फिर मैंने आपसे बोला, इट इज जस्ट द पार्ट ऑफ लाइफ, इट इज नॉट द लाइफ। ऐसा नहीं है कि जो यहाँ पर सक्सेस नहीं पा पाते उनको आगे सक्सेस नहीं मिलती। आप एक एग्जाम आपकी लाइफ को कभी भी डिसाइड नहीं कर सकता। कितने सारे ऐसे भरे पड़े हुए, ना आईआईटी में सिलेक्ट हुए, ना एनआईटी में सिलेक्ट हुए, प्राइवेट ऐसे ही नॉर्मल कॉलेज से हुए, पता चले आगे जाके यूपीएससी में रैंक फोड़ दी, समझ में आ गया, और बड़े बड़े एग्जाम्स में जो है वो रैंक फोड़ दी। तो इसलिए इस बात को आप समझो। एपीजे अब्दुल कलाम जो थे उनको पायलट बनना था, पायलट का एग्जाम दिया, रिजेक्ट हो गए, बहुत दुखी थे, बहुत ज्यादा दुखी थे। उन्होंने खुद अपना विंग्स ऑफ फायर में लिखा है कि मुझे ऐसा लगा मेरी लाइफ खत्म हो गई। लेकिन उसके बाद बोले मैंने कुछ पॉजिटिव चीजें, कुछ सेंट जो थे उनसे मिलना शुरू किया, थोड़ा सा मिला, पॉजिटिव हुआ, और उन्होंने एक ही बात समझाई कि लाइफ ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस दुनिया में। इस लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज यदि कोई है तो लाइफ खुद है। इस बात को आप समझना। और आप यदि हिम्मत नहीं हारोगे तो याद रखना, वो एक आपने मूवी देखी होगी, वो कौन सी मूवी आई थी, शाहरुख खान की एक मूवी थी, उसमें एक डायलॉग था कि जब तक अच्छा ना हो जाए तब तक आपके साथ में, आपके दोस्त आपके साथ में, आपकी एक्स वाई जेड हो सकता है साथ में है या नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी कॉलेज में आ जाओगे तो जो अभी एक्स है वो वाई और जेड भी हो जाएगा। समझ में आ गया, बिल्कुल नेचर का रूल है। नए बॉन्ड बनते हैं तो पुराने बॉन्ड टूट जाते हैं। तो इसीलिए ज्यादा टेंशन में मत आना किसी चीज को लेके। वहां नए बॉन्ड बननी है, रिकॉम्बिनेशन होना ही है, तो पुराने बॉन्ड टूटना ही है। तो जिसको टूटना ही है उसके लिए इतनी टेंशन क्या करना लेके। समझ में आ गया, क्या करना, अपनी लाइफ में चिल रहो, बढ़िया से खुश रहो, पढ़ाई करो, घूमो फिरो, मस्ती करो, पढ़ाई करो जोरदार तरीके से। तो ये